हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ना ही किसी किताब या अफसाने का हिस्सा है। ये वो वाकया है जो जिस पर गुजरी, उसी की जुबानी सुनाया जा रहा है। जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने महसूस किया और जो खौफ उसने जिया, वो सब आज आप सुनने वाले हैं। मैं ये बात आज तक किसी को पूरी तरह नहीं बता सकी थी क्योंकि उस समय मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मुझे खुद पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मुझे लगता था अगर मैंने किसी को बताया तो शायद वे भी यही कहेंगे कि ये सब मेरे दिमाग का भ्रम है। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वह मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरा नाम अरीबा है। मैं असल में मुल्तान की रहने वाली हूँ। लाहौर मेरे लिए बिल्कुल नया शहर था। ना सड़कें पहचानती थी, ना लोग, ना माहौल। मैं लाहौर आई थी पढ़ने के लिए साइकोलॉजी में। मेरा कॉलेज मॉल रोड के पास था, लेकिन रोजाना आना जाना संभव नहीं था, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे एक गर्ल्स हॉस्टल में रखा। हॉस्टल देखने में ही अजीब था। 3 मंजिला पुरानी इमारत, बड़ी बड़ी दीवारें, लंबे सुनसान कॉरिडोर और हर समय एक अजीब सी खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें कदमों की आवाज भी बहुत ऊंची लगती थी। जब मैं पहली बार वहां पहुंची तो दिल अजीब सा घबराया, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि यह नया शहर है, इसलिए डर लग रहा है। मुझे जो कमरा दिया गया वह था कमरा नंबर 130। ये पहली मंजिल पर था, कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी छोर पर। इस कमरे के सामने हमेशा बल्ब मंद सा जलता रहता था और रात को वहां से गुजरते हुए ऐसा लगता जैसे कोई पीछे खड़ा हो। कमरा खुद भी अजीब था। छत थोड़ी नीची, दीवारों पर पुराना सफेद पेंट, एक खिड़की जो ठीक से बंद नहीं होती थी, एक अलमारी, एक पलंग और सामने एक आईना जिसमें देखकर मुझे हमेशा बेचैनी सी महसूस होती थी। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहे। मैं सुबह कॉलेज जाती, नए रास्तों में खो जाती, शाम को थकी हुई वापस आती और कमरे में बंद होकर पढ़ाई करती। फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। रात को सोते हुए मैं अचानक जाग जाती, बिना किसी सपना के, बिना किसी आवाज के। बस दिल तेजी से धड़क रहा होता था। कभी कभी मुझे लगता जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा है। हल्की हल्की कदमों की आवाज, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। मैं उठकर देखती, दरवाजा बंद, कमरा खाली। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो कमरे में अजीब सी बदबू थी, गीले बालों की और कुछ सड़ा हुआ सा। मैंने खिड़की खोली, लेकिन वह बदबू नहीं गई। रात को जब मैंने आईने में देखा तो मुझे लगा मेरा प्रतिबिंब थोड़ा देर से हिला, बस एक पल के लिए। मैंने तुरंत नजरें हटा ली और खुद से कहा कि मैं थक गई हूं। फिर वह रात आई जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी आंख खुली और मैं हिल नहीं पा रही थी। मेरा शरीर जैसे बोझ बन गया हो। मेरे सीने पर कुछ भारी सा था। मुझे लगा जैसे कोई मुझे दबा रहा हो। और फिर मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने धीरे से कहा, मुझे पागल कहते थे, तुम भी वही कहोगी? मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी आंखों के सामने कमरा धुंधला गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैंने उस दिन हॉस्टल की एक पुरानी वार्डन से पूछा। उसने बस इतना कहा, तुम कमरा 130 में रहती हो? और फिर चुप हो गई। बाद में मुझे पता चला कि सालों पहले इसी कमरे में एक लड़की रहती थी, सकीना बतूल। वह भी साइकोलॉजी की छात्रा थी। वह भी बाहर के शहर से आई थी और वह भी कहती थी कि रात को कोई उसके कमरे में आता है। लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, कहा वह मानसिक रूप से परेशान है। एक रात वह कमरे में मृत मिली। कहते हैं खुदकुशी थी, लेकिन मैं जानती हूँ क्योंकि जो कुछ मैंने महसूस किया वो सकीना ने भी महसूस किया था। मैं ये सब उस समय किसी को नहीं बता सकी क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगता था अगर मैं बोली तो शायद मैं भी पागल कहलाई जाऊंगी। मैंने कुछ ही दिनों में वह हॉस्टल छोड़ दिया, लाहौर भी छोड़ दिया, लेकिन आज भी कभी कभी रात को मुझे लगता है जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, तुमने सच समझा था ना। और तब मुझे याद आता है कमरा नंबर 130 कभी खाली नहीं रहता। अगर आप ये कहानी यहाँ तक सुन चुके हैं, तो शायद आप भी वही महसूस कर रहे होंगे जो उसने उस समय महसूस किया था।
कुछ कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उनका डर कभी ख़त्म नहीं होता। कुछ जगहें शांत दिखती हैं, लेकिन वो सब कुछ याद रखती हैं। अगर आपको ये कहानी सच लगी तो इसे हल्के में मत लें, और अगर कभी किसी सुनसान जगह, किसी खाली कमरे में आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो याद रखिए, शायद वह सिर्फ भ्रम नहीं है। कभी कभी बीते हुए डर और दर्द अभी भी आसपास महसूस किया जा सकता है। तो अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि कुछ कमरे, कुछ जगहें कभी खाली नहीं रहती।